चलिए, वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। आज जो हमारा टेस्ट 11th का हुआ है, टेस्ट नंबर 2, उसमें फिजिक्स का जो टॉपिक था आपका इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स अपन ने लिया था। पेपर मेरे पास में रखा हुआ है। अभी अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हुए हैं। ठीक है, इसको अपन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं वो किस चीज़ का है भाई। देखिए पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही हमारा दिया है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो इंटीग्रेशन ही था। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से x1 y dx इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है इसी को मैंने बताया था कि क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व या एक्स वाई कर्व बोलेंगे हम इसको। ठीक है, एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। ठीक है, अब देखो तो एरिया देखेंगे तो आपको यहाँ पे कितने एरिया दिख रहे हैं भाई, देखो जरा। पहला तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, दूसरा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा हमको, एक ट्रायंगल दिख रहा है, तीसरा हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है। अब हमको यहाँ पूछा है कि भाई ये x1 की वैल्यू क्या है, तो हमको जितना सिखाया गया हम उतना करते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा था भाई कि जब भी ऐसा हो तो इस पूरे एरिया की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन के बराबर, और जो दिए हमको यहाँ पे 5, तो पूरा एरिया निकाल के किसके बराबर रख देते हैं हम, 5 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला एरिया जो है वो प्लस में लेंगे, नीचे वाला एरिया काहे में ले लेंगे भाई हम, माइनस में। तो देखिए जरा, तो अब इसको अगर रेक्टेंगल का हम निकालें तो कितना आएगा वैल्यू, इसका बेस कितना है 1, हाइट कितनी है यहाँ पे 5, तो इसका जो एरिया आया वो कितना आया 5, जो कि हमारा आंसर भी है। देखिए अब जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का देखो बेस कितना है, तो ये बेस है 1 से 2 गए तो बेस आया 1। ठीक है, ये बेस कितना आ गया 1। ठीक है, तो बेस से गए तो कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो अब हाइट कितनी है, हाइट इसकी हो गई 5, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है, तो ये जो हो गया हमारे पास आया 5/2। अब आप सोचने वाली बात है, देखिए ये 5 है, ये 5/2 है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं, ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 5। अभी तीसरा एरिया हमारे पास बचा हुआ है, तीसरा एरिया जो है इसका होगा। अब देखिए ये जो है तीसरा एरिया हमको कितना चाहिए कि 5 आ जाए, तो ऑब्वियसली हमको तीसरा एरिया कितना चाहिए, देखो यहाँ पे -5/2 चाहिए, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इस वाले का अगर हमको x1, ये देखो इस वाले का जो वैल्यू है एरिया की वो होना चाहिए 5/2। वो कब आएगी, जब ये जो बेस है ये कितना हो जाए हाफ, ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये -5 है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये वैल्यू -5 है। ठीक है, तो देखो बेस कितना हो जाए यहाँ पे 1, और हाइट कितनी है 5, तो आंसर कितना आया 5/2। तो ये वैल्यू यहाँ पे -5 है। ठीक है, अगर नहीं भी तो देखो ये ट्रायंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए हमारे पास, एरिया 5/2, तो ये 2 है, तो ये पक्का x1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, तब तो 3 - 2 कितना आएगा, बेस 1। तो देखिए बेस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आंसर क्या करेक्ट है इसका, 3 इज द आंसर। वैसे यहाँ पे -5 वैल्यू होनी चाहिए थी, जो मिस प्रिंट है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, वैल्यू क्या दी है हमारे पास, इसको हमको इंटीग्रेट करके वैल्यू बताना है। देखो इंटीग्रेशन dx क्या दिया है नीचे, √x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए पावर कितना है हमको पता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो क्या हो जाता है भाई, ये x n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस ऑफ c। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस ऑफ c। क्लियर है, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये x -1/2 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये x +1/2 हो जाएगा। ठीक है, +1/2,
और नीचे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये भी आ जाएगा आपका 1/2 प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, देखिए जरा, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया √x, ये 1/2 2 ऊपर गया प्लस ऑफ सी, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन है ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना था इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को हमको कैलकुलेट करना है 2 से 3 के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x³ dx 2 से 3 माइनस 4x² 2 से 3 dx, सब कुछ सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं। ठीक है, प्लस 5 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है x 2 से 3 dx माइनस 10 इंटीग्रेशन dx 2 से 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x3 कितना हो जाएगा, x⁴ डिवाइड बाय 4। ठीक है, चलिए अब कितना लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, माइनस 4, ये कितना हो जाएगा देखिए जरा, x³ डिवाइड बाय 3, एक पावर यहाँ +1 कर देंगे और डिवाइड बाय +1 कर देंगे। ठीक है, चलिए ये भी कहाँ 2 से 3 बराबर। चलिए अभी कितना हो गया, 5x² बाई 2 2 से 3। क्लियर, माइनस ये कितना हो गया 10x 2 से 3। यहाँ तक सभी ने किया ही होगा क्योंकि ये बहुत आसान था। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, खाली हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। देखिए मैंने क्या समझाया था कि जब भी हमको वैल्यूज पुट करना है तो एक बार हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, अपर वैल्यू, और एक बार कौन सी वैल्यू रखेंगे, लोअर। तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको देखिए, 1/4 कॉमन आया। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में लिख लेते हैं क्या, अच्छा इसमें जगह ही नहीं है, इसमें करना पड़ेगा, जगह नहीं है अपने पास स्लाइड में, इसी में कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा ये 1/4, यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम 3⁴ माइनस 2⁴, ये हो गया माइनस, ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, अब कितना आया, ये 3 बाहर, ये आया 4/3 अगेन बाहर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3⁵ माइनस 2⁵, देखिए 2⁵, अब प्लस 5। अब देखिए 5/2, ये 2 भी बाहर आ गया, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 3, 3⁵ माइनस 2⁵ माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। क्लियर है, ये हमारे पास एक वैल्यू आई। क्लियर है, अब इस वैल्यू को हमको क्या करने का है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/4 को आप ऐसे ही रखो, ये देखिए ये क्या है आपके पास 3⁴, इसका मतलब क्या है, देखो बेसिक सी बात है, 3 × 3 × 3 × 3 कितने बार लिखा है, 4 बार, तो कितना हुआ 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 3 क्या करेंगे भाई, 27 देखो 21 और 3 दूनी 6 7 8, ठीक है 81, कितना हो गया ये 81, तो 1/4 81। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 9 3 × 9 और 9 × 81। ठीक है, अब कितना आ गया ये 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना हो गया भैया ये 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हो गया 16। क्लियर है, अब यहाँ पे आया -4/3। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन 3 × 9 9 × 27, ये कितना हो गया 27। अब भाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो गया 8। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। अगेन 5/2 कितना आया भाई, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट क्या किया अपन ने यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5/2, ये कितना हुआ 3 × 9 और 2 दूनी 4, ठीक है -10, कितना हो गया -10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको
और इसका फिर आंसर टिक कर लीजिएगा इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, आपको बस अब सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी आपके आंसर के फॉर्म में, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख दीजिएगा, प्रोसेस यही है, ठीक। चलिए इसमें क्या करना है, 81 माइनस 16 डिवाइड बाई 4, 27 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 और 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 और -10। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई 10x dx क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए यहाँ पे हम 1 बाई 10 को कॉमन, क्या बचा 1 बाई x dx, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे 1 बाई 10, इसका कितना होगा log ऑफ x, तो कितना आ गया भाई आंसर हमारे पास, दिस वन इज द आंसर प्लस ऑफ c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस, और कितना दिया यहाँ पे साइन x इज, तो क्या करना है देखो, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 3 बाहर इंटीग्रेशन x स्क्वायर 2 से 3 dx, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन x dx, ये कितना हो गया देखो जरा, एक्स क्यूब बाई 3 से मल्टीप्लाई में 2 से 3 गए, ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, प्लस साइन का क्या हो गया माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 बराबर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा, यहाँ पे x की पावर 3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 तक लिमिट है, ठीक है, प्लस इधर प्लस की जगह माइनस ही ले लिया जाए, माइनस कितना हो जाएगा कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बराबर है, माइनस कॉस पाई बाई 2 और कॉस 0 बराबर। अब देखो 3 3 9 9 27 और ये कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया कॉस पाई बाई 2 हो गया 1 और सॉरी कॉस पाई बाई 2 हो गया आपका 0 और कॉस 0 हो गया 1, क्लियर है। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस 0 कितना है 1, इसको वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस, तो 27 माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 27 माइनस ये कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है क्या, एक मिनट, ऑप्शन में गड़बड़ी है, कुछ गलत हुआ है। देखिए हमने बराबर किया है 3 x क्यूब बाई 3 कैंसिल, ये कितना हो गया x क्यूब बराबर है, तो कितना आया 3 से 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर की ना, 3 3 9 27, 27 माइनस 8 बराबर है माइनस 1 20 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन गलत दिया है, इसका आंसर 20 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 10 नहीं आ सकता, इसका आंसर 20 होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लीजिएगा भाई इसका आंसर, ठीक। ऑप्शन में भी शायद नहीं दिया है, 10 ही दिया है, चेक करिए इसको, आंसर इसका गलत दिया है, यहाँ पे 20 है। चलिए आंसर की में मिसप्रिंट हुआ है, 10 का 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन दिस एट 0 एंड x इजिकल टू 0 कैलकुलेट द पोजिशन पार्टिकल t इजिकल टू 2 सेकेंड। देखिए ds बाई डी टी क्या होता है v, तो ds कितना हो जाएगा v dt बराबर है। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूँ तो s आ जाएगा, तो ये क्या मिला मेरे को इंटीग्रेशन v का वैल्यू कितना है 3t स्क्वायर माइनस 2t और dt बराबर। इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इजिकल टू 2 सेकेंड बराबर है। तो अब देखिए इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा
3t³/3 माइनस 2t²/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया क्यूब और ये आ गया t² बराबर है। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 और 0 से 2, ये कितना हो गया 8 - 0 प्लस ये कितना हो गया, t की वैल्यू कितना रखेंगे 2, 4 - 0 कितना आया, 8 + 4, ठीक है 8 + 4, अच्छा सॉरी माइनस है, 8 - 4 कितना हो गया ये 4, तो डी का ऑप्शन क्या है 4, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये सॉरी माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, ये माइनस है ना यहाँ पे देखिए, तो माइनस 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 माइनस, तो 8 - 4 4, तो 4 इज द आंसर बराबर। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इंटीग्रेट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो देखो पहला फंक्शन क्या दिया e 100t + 6, क्लियर है, तो इसको हम कैसे करने सिखाए, देखिए जरा, e की पावर जो 100t + 6 इंटीग्रेशन dt, तो e की पावर x का e की पावर x लिख दिया हमने, ठीक है। अब अंदर जो फंक्शन है उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और उसको कहाँ लिख देंगे उसके नीचे, तो 100t का कितना हो गया भैया, 100t का हो गया 100 और +6 का हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 1/100 e की पावर 100t + 6, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अदरवाइज मैंने इसका एक मेथड और समझा, देखिए आप क्या करिए, 100t + 6, 100t + 6 को u बना लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ t के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया आपका 100 + 0 = कितना आ गया ये du/dt, क्योंकि हमने इसको dt के रिस्पेक्ट में क्या किया है डिफ्रेंशिएट किया है बराबर। तो अब देखिए उस पूरे इक्वेशन को e की पावर u लिख सकता हूँ, और dt की वैल्यू क्या है, dt की वैल्यू है du, dt की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, dt इधर du इधर, तो du/100, तो du/100, तो देखिए 1/100 बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर u du, e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर u और डिवाइड बाय 100, u की वैल्यू कितनी है 100t + 6 डिवाइड बाय 100, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ए विल बी द आंसर बराबर। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, इसको छोड़िए यहीं पे पढ़ लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट मूव अलोंग एक्स एक्सिस सब्जेक्ट टू एन एक्सलेशन विद वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ए का वैल्यू कितना दिया है 2t + 5, ठीक है, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड, क्या करेंगे dv/dt = a, तो dv = क्या हो जाएगा a dt, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt, ये बन गया v, कहाँ से कहाँ तक, a का वैल्यू 2t + 5 और ये आ गया dt, कहाँ से कहाँ तक भाई 0 से 2 सेकेंड तक। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2t²/2 और ये हो जाएगा 5t बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना है t² जाना है 0 से 2 + 5t 0 से 2, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 5 × 2, ये हो गया 4 + 5 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 14 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 2/4 1/x dx, आसान है, क्या होगा इसका log ऑफ x, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 2 से 4, तो log 4 - log 2 अपर माइनस लोअर, तो log को क्या लिख सकते हैं 4/2 कैंसिल, कितना आ गया 2, तो log 2 इज द आंसर, log 2 इज द आंसर, ये सब नेचुरल बेस्ड, ठीक है। चलिए लास्ट वन, एरिया बाउंडेड कर्व y = sin x with x एक्सिस व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। हमने बताया भैया कि अगर कोई भी फंक्शन हो y dx, ठीक है, अब ये कोई आपका कर्व है,
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है, हमने सीखा है। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपली इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से π/2, मतलब 0 से यहाँ तक करना है, π/2 तक करना है। तो ये एरिया चाहिए हमको 0 से π/2, ठीक है। हालांकि हमको इस ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे वो ही क्या होगा, उसका एरिया होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, y की जगह क्या रख देते हैं, साइन एक्स dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, कितना हो जाता भाई, ये हो जाता आपका cos x 0 से π/2, ठीक है। और साइन का है तो काय में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस की वैल्यू π/2 माइनस cos 0, तो cos π/2 कितना होता है 0, और cos 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू इज 1 यूनिट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 1 यूनिट। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। एक बार आप फिर से थोड़ा देख लीजिए, इसमें वैल्यू जो मैंने लिखवाया है कौन सा वाला हमारा एरर आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिखा रहा है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 का जो वैल्यू गड़बड़ दिखा रहा है, उसको मैं चेक कर लीजिए एक बार, मैं भी आपको बता दूंगा उसमें, क्योंकि वो मेरे को 20 आना चाहिए आंसर, है ना। एक बार फिर कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, यहीं कर लेते हैं कैलकुलेट फिर से एक बार, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है वो, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन आपका, 3x² 0 से 3 प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, उसको चेक कर लेते हैं, π/2 बराबर 3 बाहर, x² का क्या हो जाएगा, ³ 3 माइनस ये क्या हो गया, साइन का कॉस हो गया भाई, माइनस कॉस x 0 से π/2। अब देखिए कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, और ये 0 से 3 है क्या, नहीं 2 से 3 है भाई साहब, ये 2 से 3 है, 2 से 3। चलिए तो देखो 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 बराबर है, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस π/2 और कॉस 0, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और ये 8 माइनस इसका देखो, ये माइनस ये कितना हो गया 0, और ये माइनस में आया कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 27 माइनस 8 प्लस 1 कितना हो गया भाई, ये हो गया -7, तो 27 माइनस 7 इजिकल टू 20। इसका आंसर 20 ही है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 20 होना चाहिए, ठीक है। उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको पेपर समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप कमेंट में मेरा आंसर जरूर करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, वहाँ जगह भी नहीं थी, आप कैलकुलेट करके उसमें आंसर बताएंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको PDF से देख कर आता हूँ कि आंसर क्या होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वो मैंने ही पेपर बनाया था, आंसर गलत लिखा गया शायद उसके। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 0 से 2, ओ हो ओके, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मिसप्रिंट है उसकी लिमिट में, ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपको जो क्वेश्चन है, आंसर जो दिया है वो एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है, वो 0 से 2 है भाई साहब, ये लिमिट 0 से 2 दी हुई है, तब आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 9, ठीक है। और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ था, हो गई 2 से 3, इसलिए आंसर कितना हो गया 20। कोई बात नहीं, चलिए इसमें हम क्वेश्चन को हटा ही देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आपको लिमिट मिसप्रिंट है और आंसर उससे मैच नहीं कर रहा है। इसमें अगर 2 से 3 है तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए 20। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए, और एक जो हमने कैलकुलेशन छोड़ा उसका आप मुझे आंसर बताएंगे उसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।